लड़की अपने पिता को मारने ही वाली थी कि अचानक एक राक्षस आ गया। उसने राक्षस को गिरा दिया, लेकिन खुद भी पिता के हमले का शिकार हो गई। जब तियानहुओ ने फिर हमला करने की कोशिश की तो देखा कि पिता राक्षस पर ध्यान दे रहे थे। तियानहुओ ने गुस्से में पूछा कि वह कैसे राक्षस को पाल सकते हैं और बुरी शक्तियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस समय राक्षस भी अजीब तरीके से तियानहुओ को देख रहा था। पिता के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे बेहोश कर दिया और उसकी उत्पत्ति बताई। यनहो ये सुनकर हैरान रह गई कि सब तियानहुओ की वजह से हुआ। वे यिवांगचेन के भूमिगत महल पहुंचे, जहां खून सामने के बर्तन में डाला और खून पत्थर की पटिया पर फैल गया। इस समय राक्षस मानव रूप में बदल गया और वह उसका छोटा भाई निकला। इसके बाद हुआयोंग ने पिता से पूछा कि उन्होंने भाई के साथ क्या किया, और पिता ने अब छुपाने की इच्छा नहीं की, इसलिए उन्होंने सच्चाई बताई। 7 साल पहले एक असामान्य प्राकृतिक आपदा हुई। एक विशाल पत्थर अचानक प्रकट हुआ जिस पर लिखा था कि रानी की मृत्यु होगी और आपदा समाप्त होगी। केवल 6 शब्द, और पूरे शहर के लोग एक व्यक्ति को मजबूर कर रहे थे। राजा शैन ही रानी थी। राजा ने मूल रूप से एक व्यक्ति को छिपा दिया था, लेकिन हुआयोंग ने उसे प्रकट कर दिया और अंत में तियानहुओ ने अपनी मां को जलते हुए देखा। और उसी रात फिर वह भूमिगत महल में घुसा और यिवांगचेन को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह एक वंगचेन निकाल नहीं पाया और बेहोश हो गया। जब यिवांगचेन ने फिर हमला किया तो उसके भाई हुआयोंग ने यिवांगचेन छी के हमले को रोका और अपनी लिंकू उसके शरीर में डाल दी। पिता को पता चला तो देर हो चुकी थी। हुआयू के पास लिंकू नहीं थी, जिससे वह यिवांग का सामना नहीं कर सका और वह चेंची राक्षस बन गया। इन 7 वर्षों में पिता ने अपने खून से उसे खिलाया, जिससे वह उसे नियंत्रित कर सके और वह राक्षस बन गया। अब तियानहुओ इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि उसके शरीर में 2 लिंकू हैं। केवल उसी समय कोई व्यक्ति अपनी साधना की सीमा को पार कर सकता है। अब उसे बचाने का केवल एक ही उपाय है। मैं भी। आप क्या करोगे? मैं बस बात करना चाहता हूँ।